क्यों हो रहा है, सवाल यही। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं। सीताराम दास जी महाराज, जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं, और मुस्लिम स्कॉलर एडवोकेट शुएब सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, सबसे पहले तो मैं शुएब सिद्दीकी जी के पास आना चाहूँगी। शुएब सिद्दीकी जी, आपके देखिए त्योहार का बहुत हम सम्मान करते हैं, आपके धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन आखिर बार बार विरोध क्यों होता है जब भी कोई नियम लागू होता है? देखिए, ऐसा है कि इस वक्त जो मुल्क के हालात चल रहे हैं उसमें आपको मालूम है कहीं ना कहीं एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। अब आप देखिए, कुर्बानी की बात है तो कुर्बानी आज तक नहीं होती, जैसे दुनिया कायम हुई जब तक कुर्बानी होती है। अभी आपने उम्र की बात बताई 14 साल। अब मेरा बेटा मोहम्मद अहमद है, उसकी उम्र मुझे मालूम होगी सही कि आपको मालूम होगी, और वो 14 साल बता रहे हैं। हमारे वहाँ ऊँट की उम्र रखी गई 5 साल, पौधे की 2 साल, बकरा का 1 साल के ऊपर हो। अब आप उम्र बता रहे हैं। और जहां तक बंगाल की बात है, शुभेंदु जो वही शख्सियत है, मैं आदर करता हूँ, चूंकि मैंने कहा मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति और इस तरह के सम्मान में करता हूँ कि पद बड़ा होता है, लेकिन आपको शायद ये नहीं मालूम कि वो पहले कांग्रेस में ही थे ममता बनर्जी के साथ, और उसके बाद जब टीएमसी बनी तो उसमें वो आ गए कि टीएमसी से वो सांसद बने। फिर अमित शाह चूंकि हमेशा चाहत माने जाते हैं, मैं कुछ मामलों को गुरु मानता हूँ, उन्होंने सेल लगाए, शुभेंदु को अपनी तरफ ले लिया, आज वो मुख्यमंत्री बन के बैठ गए। आप बताइए, वहां की आवाम के साथ जो जुल्म धार है इस वक्त 1 हफ्ते से, वो क्या बेहतर है, मुनासिब है? और फिर जहां तक आप बात बता रही हैं, जितने भी मैं गाय की बात जहां तक आती है, मैं हमेशा कहता हूं, अभी हमारे देखिए इतने बड़े आलिम जो दुनिया में मशहूर है, बद्दी साहब, उन्होंने कहा आप गाय को जो है राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं करेंगे क्योंकि आपको उसी पे सियासत करनी है और इस मुल्क को इस पर हुकूमत करके मुल्क के आपस में जमी तहजीब को मिटाना है। आप करिए। बिहार में आपकी सरकार नीतीश कुमार की थी, 20 साल तक रहे, आपने कभी नहीं कहा कि वहां पर गाय पर पैर लगा दिया जाए। आप करिए, चूंकि उसमें 90% हमारा हिंदू भाई उसमें इन्वॉल्वमेंट करे हुए है, जिनकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मुसलमान तो सिर्फ वहां पे लेबर का काम कर रहा है। आप बैठ लगाइए, मैं आपसे कह रहा हूँ गाय को माता कहिए, अगर मैंने गाय को माता कह दिया तो मैं हिंदू नहीं हो जाऊंगा, अगर आपने मुझे कुछ कह दिया तो आप मुसलमान है। ये गंदा गंदी तहजीब होता है। अब आप अगर बंगाल में देखिए, आप बंगाल में इस वक्त जो क्या है, अच्छा एक बात बताइए, सीधी सी बात, बस मैं एक टूक प्रश्न आपसे करूंगी, ये करूंगी कि जब उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर हटाने का नियम लागू हुआ था तो सभी सार्वजनिक जो जितने भी धार्मिक स्थल हैं उसमें धर्म नहीं देखा गया कि कौन सा धर्म है, सभी धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटा दिए गए। लेकिन जब सिर्फ एक विशेष समुदाय में ही ये त्योहार इस तरह से मनाया जाता है और ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से गंदगी हो जाती है सड़कों पे खुलेआम, आप मत करिए कुर्बानी खुलेआम, तो इसमें आखिर आपत्ति क्या है? देखिए, मैंने हमेशा एक बात कही, आज आप पहली बार हमारे सामने एंकरिंग कर रही है, मैंने हमेशा एक बात कही कि हमारे नबी ने फरमाया है मुल्क की वफादारी आधा ईमान है, जिस मुल्क में रहो उसकी वफादारी करो। मैं कर रहा हूँ। जो भी कानून योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश से बनाया, आप बताइए इसको मैंने फॉलो क्या नहीं किया? मैं कर रहा हूँ। नमाज की बात जहां तक है, तो अगर आप सर्वे करा लिए पूरे उत्तर प्रदेश में, कौन रोड पे नमाज पढ़ रहा है? कानून बना, मैं फॉलो कर रहा हूँ, मुझे दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन मैं फिर भी नमाज नहीं पढ़ रहा हूँ। हमारे इस्लाम में 2 नमाजें, मैं 2 कर लेता हूँ। लखनऊ में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन आलमी शोहरत याफ्ता शहर काजी खालिशी फंडी महली साहब ने मंदिर आम पर एक कमीशन ने उनकी तारीफ करी, तो उन्होंने क्या बात कही, आपने नमाज 2 टाइम हो जाए कोई दिक्कत नहीं, हमारे जुमा तो कल निकला है, खालिशी साहब ने वहां पे खुतबा 1 बजे हुआ, दूसरा सफर 2 बजे हुआ, मैं तो कानून को फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन चूंकि आपको इक़्तिदार में आना है, सबकी शोहरत पाना है और गंगा जमनी तहजीब कहीं न कहीं चोट पहुंचाना, इसलिए बातें कर रहे हैं आप। मैं कौन कानून फॉलो नहीं करता बताइए? अब इस वक्त वजह क्या है? आप देख रही है बंगाल का मामला जो हुआ वो सबके सामने है। अब यूपी में जो भी इलेक्शन है, मैंने योगी आदित्यनाथ जी को हमेशा कभी इससे तो बात ही नहीं करी। उन्होंने भी उत्तर प्रदेश में जो है, जहां उनकी कर्मभूमि गोरखपुर है, वहां में ठीक घर बनाया। ठीक है सीताराम दास जी, ये जो नया नियम लागू हुआ है, ठीक है शुएब जी, आऊंगी आपके पास, बात को जारी रखेंगे लेकिन जवाब ले लेते हैं। सीताराम दास